नींद बहुत आती है, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, आलस बहुत आता है, क्या करें। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ नहीं पाता। इस तरह के कई सवाल आपके मन में आते होंगे। खुद से निराश होकर कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ यार, कल से सुबह उठकर पढ़ाई शुरू। कई बार तो ये कोशिश हमारे सपनों की तरह होती है। सोचते तो हम बहुत देर तक हैं पर कुछ फल हासिल नहीं कर पाते। फिर घर वालों के ताने, बार बार असफलता, इन सब को देखकर हम एक दिन फैसला करते हैं कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, और फिर सुबह जल्दी उठना भी शुरू कर देते हैं। पर ये सब हम कुछ ही दिन तक कर पाते हैं और फिर उसके बाद फिर से वही पुराना रूटीन। क्या मेरे द्वारा बताई गई जिंदगी वही जिंदगी है जो आप जी रहे हैं? चाहकर भी अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं? क्या ये वही जिंदगी है जिसका सपना आपने देखा था? नहीं ना। तो जिंदगी का एक हिस्सा बदलने में ये सोचना कैसा? एक छोटा बच्चा जब अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है तब उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती है। हर चीज उसके लिए नई होती है। नई चीजों के दिखने पर वो बच्चा उस चीज की तरफ आकर्षित होता है और खेलते खेलते थक जाने पर उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नींद से उठने के बाद वो उसी चीज की तलाश में होता है जो उसको कुछ देर सोने से पहले आकर्षित कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बच्चे को खेलना सोने से ज़्यादा आकर्षित लगता है। इसी तरह यदि हमारा आकर्षण पढ़ाई करने में होगा तो हमारी आंखें हर समय उसी की तलाश में रहेंगी। अब बात करते हैं थकावट की। थकावट की ही वजह से हम पढ़ाई बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते। नींद आने लगती है, आलस हमको कुछ करने नहीं देता। थकावट के असल में दो प्रकार होते हैं, पहला शारीरिक थकावट और दूसरा मानसिक थकावट। इन दोनों के नामों से ही आप समझ गए होंगे कि शारीरिक थकावट वो थकावट होती है जब हम शरीर से काम करते हैं और थक जाते हैं। वहीं दिमाग से बहुत देर तक काम करने के बाद मानसिक थकावट होती है। जब हम अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेते हैं तब हमें थकावट होती है और उसी थकावट को मिटाने के लिए हम अपने शरीर को आराम देते हैं। एक एडल्ट शरीर में शरीर की थकावट को दूर करने के लिए 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। थकावट को दूर करना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पर कभी कभी हमारे शरीर की थकावट हमको आलस की तरफ ले जाती है। 5 से 6 घंटे की बजाय हम 8 घंटे की नींद लेने लगते हैं। हमारे शरीर की थकान तो 6 घंटे में ही ख़त्म हो जाती है, पर आलस ही है जो हमको 2 से 4 घंटे और नींद में रखता है। हमको हमारी मंजिल से और दूर करने का काम आलस करता है। बहुत काम करने के बाद हमको थकावट आती है, पर कुछ ही देर आराम करने के बाद हमारी थकावट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। थकावट आना गर्व की बात है। ये दिखाता है कि हमने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से अधिक कार्य किया है, जबकि आलस आना हमारे शरीर और मन पर एक बहुत बुरा प्रभाव डालता है। अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें तो हमको समझ आएगा कि असल में हमको आलस की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह थकावट की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, उस तरह आलस कभी भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था जिसकी हमें ज़रूरत हो। पर समय के साथ साथ हमने खुद थकने की बजाय दूसरों से काम करवाया। हमने अपने शरीर की थकावट को आलस से बदल लिया। ये आलस ही है जो हमको सुबह उठने नहीं देता। ये आलस ही है जो हमारे जीवन को बदलने नहीं देता। हम सपने तो देखते हैं देश बदलने की, दुनिया बदलने की, पर हम अपने ही जीवन के एक हिस्से को नहीं बदलना चाहते। क्या इस तरह हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद उस बदलाव का हिस्सा बनना पड़ेगा। जिस दिन हम खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर देंगे, उस दिन हमको नींद से ज़्यादा हकीकत सुंदर लगने लगेगी। तो सर एंड मैम, मुझे वीडियो लाइक करके ये बताइए कि क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने को तैयार हैं?